का ये भी कहना अगर स्टैचू लग भी गई तो हम कब गायब कर देंगे इसका पता भी नहीं चलेगा। क्या लगता है इतनी बड़ी आबादी, बाबा साहब के मानने वाले फॉलोवर आप जैसे बुद्धिस्ट और बुद्धिजीवी वकीलों के होते हुए ऐसा कुछ हो पाएगा इस चीज़ में? ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी जो है बहुत हल्की सोच है और उनका भ्रम है यार ये। गवई साहब, उनके संज्ञान में ये मामला चला गया है, आपको क्या लगता है वो फैसला किस के पक्ष में करेंगे? बी आर गवई साहब। बी आर गवई साहब बहुत शानदार जज हैं। उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो उनका जो है बहुत ही उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। क्वेश्चन यही है कि अब वो स्टैचू लगेगी, आपकी गरज से, आपकी सोच से क्या है, लग के रहेगी? विशाल जी, स्टैचू का लगने का माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया है और उसकी विधिवत तरीके से परमिशन दी जा सके तो स्टैचू तो लगना निश्चित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। इस वर्तमान के समय में पूरे देश भर में एक मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर हाई कोर्ट में गरीब, दलित, वंचित व अम्बेडकर जी के अनुयायी बाबा साहब की स्टैचू लगाना चाहते हैं और वहाँ के कुछ जातिवादी वकील वो स्टैचू का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अब तक स्टैचू नहीं लगी है, 17 मई को लगनी थी और ये मामला अब बी आर गवई की जी जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके नेतृत्व में पहुंच चुका है। उन्होंने वो अब इस पर क्या फैसला लेंगे ये देखना होगा। पर जो कैद साहब थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वो रिटायर हो चुके हैं और अब फैसला मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई जी के हाथों में है। और आज एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी है और सभी जिलों पर ज्ञापन भी दिया जा रहा है। पर सवाल अभी भी यही है कि स्टैचू कब लगेगी और कैसे लगेगी। इस सभी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने वकील एडवोकेट रामदास जी मौजूद हैं, जो कि अभी हाल ही में बी आर गवई जो मुख्य न्यायाधीश बने थे उस विषय पर भी बातचीत की थी। जो बड़ा प्यार उनके इंटरव्यू पर आपने दिया, फिलहाल बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू विशाल जी। आपका बड़ा प्यार उस इंटरव्यू पे लोगों ने दिया। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों के लिए जिन्होंने उन पर कमेंट डाले और जो है मेरी बात का समर्थन किया। विशाल जी की उसको टीवी चैनल को देखा, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। इतनी ज़्यादा प्यार आपको दिया लोगों ने और मेरा ये भी मन था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर भी मैं आपसे बात जानूं। सर, लगातार उस स्टैचू को लगाना चाहते हैं पर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? विशाल जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हमारे देश के भारतीय संविधान के निर्माता हैं, भारत रत्न हैं। विश्व ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से नवाजा है और बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन लोगों के न्याय के लिए संघर्ष में रहा और उन्होंने जो है लोकतंत्र की हर क्षेत्र में सामाजिक न्याय के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ साथ जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और हर क्षेत्र में उन्होंने न्याय की वकालत की है। महिलाओं, वंचितों, शोषितों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। उन्होंने उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान की रचना करके भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो हर क्षेत्र में न्याय की बात की है और समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित एक जो है संविधान का निर्माण किया है, जिससे आज देश में प्रत्येक व्यक्ति संविधान के बल पर किसी भी पद पर अपनी मेहनत और लगन से पहुंच सकता है और ये बाबा साहब संविधान की देन है। लेकिन कुछ बाबा साहब को न मानने वाले, उनके संविधान को न मानने वाले, देश में न्याय व्यवस्था को न मानने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, उनके संविधान से नफरत करते हैं और न्याय से नफरत करते हैं। उन्हें न्याय पसंद नहीं है। उनकी मानसिकता जो है डिस्क्रिमिनेशन, गैर बराबरी, छुआछूत बढ़ाना, भेदभाव रखना, मानव से घृणा करना, ये उनकी विचारधारा है। तो कुछ ही ऐसे चंद लोग हैं जो कि बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं और मैं इस चीज़ को गलत मानता हूं। उनसे कहना चाहता हूं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि बाबा साहब जो है न्याय के प्रतीक हैं। उन्होंने जीवन भर मानवता के लिए और देश की एकता, अखंडता के लिए काम किया है और वो देश के भारत रत्न हैं। उनका ये भी कहना अगर स्टैचू लग भी गई तो हम कब गायब कर देंगे इसका पता भी नहीं चलेगा। क्या लगता है इतनी बड़ी आबादी, बाबा साहब के मानने वाले फॉलोवर आप जैसे
बुद्धिस्ट और बुद्धिजीवी वकीलों के होते हुए ऐसा कुछ हो पाएगा इस देश में? ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी जो है बहुत हल्की सोच है और उनका भ्रम है ये कि बाबा साहब के स्टैचू को गायब कर देंगे या बाबा साहब के, वो मैं उनको वकील नहीं मानता। जो आदमी, जो व्यक्ति एडवोकेट है, हाँ, जो एडवोकेट है और वो जो उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं, और वो लोग जो है बाबा साहब के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बाबा साहब के संविधान पर ये सब बेंचें चल रही हैं। और देश में जो है कानून का राज स्थापित करने के लिए, रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए काम कर रही हैं, और उसमें वकील की एक अहम भूमिका है। और एडवोकेट जो है आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 32 है, और जो है संवैधानिक चीज़ों को लेकर के जो उसमें याचिकाएं दाखिल करते हैं, उन पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसला देते हैं, और वो जो फैसला देते हैं संविधान पर के आधार पर देते हैं, रूल ऑफ लॉ कायम करने के आधार पर देते हैं वो लोग। और ऐसे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो मैं तो उनको क्या कहूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये जो मामला है, जैसे मुझे अभी जानकारी मिली है देर रात, तो ये जानकारी है कि ये मुख्य जो न्यायाधीश हैं BR गवई साहब, उनके संज्ञान में ये मामला चला गया है। आपको क्या लगता है वो फैसला किसके पक्ष में करेंगे BR गवई साहब? BR गवई साहब बहुत शानदार जज हैं। उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो उनका जो है बहुत ही, उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, और उन्होंने रूल ऑफ लॉ पर आधारित, संविधान आधारित और कानून के हिसाब से काम किया है। उनका जुडिशल माइंड का अप्लाई करते हैं, वो रूल ऑफ कानून के हिसाब से फैसला देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो जो है बाबा साहब की स्टैचू वहाँ पर स्थापित करें। चूँकि मानिए जो ग्वालियर हाई कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें इन्होंने कह दिया कि ये जो है स्टैचू है विधिवत है और ये लगेगी। उन्होंने हाँ आदेश पारित कर दिया उन्होंने, तो वो तो लग के रहेगी। और कुछ चंद लोग हैं, कुछ जो है अपना दिखा रहे हैं। तो BR गवई भी इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, मतलब वो तो मुख्य न्यायाधीश हैं पूरे देश। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री BR गवई साहब, और सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। तो वो इस चीज़ को उन्होंने संज्ञान ले लिया है, और इस चीज़ पर वो स्टैचू वहाँ पर इस्टेब्लिश होगी। जो न्यायपालिका में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू की बात आ रही है और वो नहीं लगेगी, तो फिर किसकी लगेगी वहाँ पर? जो है बाबा साहब तो सबसे बड़े लॉयर हैं, न्यायालय में लगी हुई है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में जो पूर्व हमारे मुख्य न्यायाधीश थे श्री चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने लगाया था स्टैचू को। तो देश में जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लग सकती है, पार्लियामेंट के सामने लग सकती है, तो उच्च न्यायालय के MP भी क्यों नहीं लग सकती है? और फिलहाल मध्य प्रदेश में एक आंदोलन भी हो रहा है, और आज ज्ञापन भी पूरे जिले मुख्यालयों में दिया जा रहा है कि ये स्टैचू लगाई जाए। अगर उत्तर प्रदेश के वकीलों की ज़रूरत मध्य प्रदेश के आपके साथियों को पड़ी, तो क्या आप लोग वहाँ अपना प्रतिनिधिमंडल लेके पहुँचेंगे बाबा साहब के सम्मान में? बिल्कुल। ये बाबा साहब अगर बाबा साहब का संविधान जिंदा है और बाबा साहब की जो विचारधारा जिंदा है, तो ये देश एकता, अखंडता और के सूत्र में बंधा हुआ है। अगर कोई बाबा साहब का विरोध करेगा और बाबा साहब के संविधान का विरोध करेगा और न्यायपालिका का विरोध करेगा, तो फिर उसके लिए लोग जो है इकट्ठे होंगे और उस चीज़ों को दबाने का काम करेंगे। और उनमें इतनी ताकत नहीं है कि बाबा साहब का विरोध कर सकें और बस संविधान का विरोध कर सकें। पूरे देश से उस स्टैचू के लगाने के लिए समर्थन मध्य प्रदेश के वकीलों को, बाबा साहब के अनुयायियों को मिल रहा है। क्या आप भी यहाँ से समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ, पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। वहाँ पर बाबा आपकी जरूरत जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है, मुख्य न्यायाधीश ने आदेश पारित कर दिया है, उसकी एक विधिवत परमिशन ली गई है वहाँ के एडवोकेट से द्वारा, तो उनको स्टैचू लगने में कोई विधिक बाधा नहीं है। और ऐसे लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। चूँकि वो जो है सही माने में एडवोकेट नहीं है, मैं उनको एडवोकेट नहीं मानता हूँ। जो आदमी उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं और बाबा साहब के संविधान की वजह से वकालत कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बाबा साहब के संविधान से चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में विरोध कर रहे हैं और दूसरे बाबा साहब का विरोध करते हैं, तो मैं उनको मैं ऐसे लोगों का वकील नहीं मानता जो बिल्कुल उनका कोई न्यायिक चरित्र नहीं है। और वो जब बाबा साहब के संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब के स्टैचू, तो क्या समाज को न्याय दिलाएंगे? क्या सोचते बंचतों के क्या उनका मुकदमा लड़ेंगे? क्या उनको न्याय दिलाएंगे जब उनकी सोचें जुडिशल नहीं है, तो उनका न्यायिक चरित्र सही नहीं है? तो
तो आपका पूरा समर्थन है। फिलहाल मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है कि अब वो स्टैचू लगेगी, आपकी गरज से, आपकी सोच से क्या है, लग के रहेगी? विशाल जी, स्टैचू का लगने का माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया है और उसकी विधिवत तरीके से परमिशन दी जा चुकी है, तो स्टैचू तो लगना निश्चित है। और क्या सावधानी बरतें अपने लोगों को, क्या कुछ करें नहीं, जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं वो जो है एक कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं और संविधान में विश्वास रखने लोग हैं, न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, देश की एकता अखंडता में विश्वास रखने वाले हैं। वो इस चीज़ में विश्वास रखने वाले हैं कि हमारा देश जो है हर क्षेत्र में प्रगति करे, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, देश कानून के हिसाब से चले। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे लोग जो है और बाबा साहब के अनुयायी बहुत बड़ी मात्रा में हैं। बाबा साहब की विचारधारा को कोई दबा नहीं सकता और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमारे बहुत लोग हैं। फिलहाल मेरे साथ एडवोकेट रामदास जी थे, जो कि एक जाने माने वकील हैं जनपद हाथरस के। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई बेंच नहीं है जहां इनकी जान पहचान ना हो, जहां रामदास जी को जानते ना हो। फिलहाल आप भी लगातार इनकी बातों से सहमत हैं। फिलहाल आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें और आप इस वीडियो को शेयर करें